सबसे विकृत चीज, सबसे आकर्षक चीज के पीछे छुपी होती है। और मैं दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, सबसे खतरनाक चीज भी कैसे आती है। राम कथा में उदाहरण है, रावण ने जब सीता जी का हरण किया तो वो राक्षस के वेश में आया था क्या? साधु का वेश धर के आया था। मगर वो कह रहा था बस लक्ष्मण रेखा पार करो, लक्ष्मण रेखा पार करो। और सीता जी ये सोचकर कि हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं, ये तो एक अच्छा चैरिटेबल काम है, और वो जैसे ही लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और उसका असली स्वरूप समझ में आता है, ठीक यही ये अर्बन नक्सलिस्ट करते हैं। आपको एक साधु का आवरण ओढ़ के आते हैं, कहते हैं महान कार्य है, समाज सेवा का कार्य है, इसमें आप जुट जाइए, और एक बार आप अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके वहां पहुंचे तब आपको समझ में आता, मगर तब आप चाहकर भी उसके चंगुल से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। अब मैं एक और बात कहूंगा, ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, इसके फंडामेंटल्स क्या है। देखिए, लेफ्ट और राइट की जो आइडियोलॉजी है पूरी दुनिया में है। अब दोनों में एक एक अच्छाई भी है, मैं देखिए किसी जो नहीं कह रहा हूं, सब में बुराई है। राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वो कहती है कि हम ग्रोथ की इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी देते हैं, जितना चाहो उतना ग्रो करो, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ, कोई समस्या नहीं है। उसका फायदा क्या है? वो आपको मोटिवेशन देती है ग्रो करने का। इसलिए आप देखिए साइंटिफिक डिस्कवरीज और ये सब चीजें इस ढंग की सोसाइटीज में ज्यादा होती हैं। माइनस पॉइंट क्या है साहब? हम रोटी की गारंटी सबको नहीं देते। हमारे यहां कोई भूखा भी होगा, भूखा मरने वाला भी होगा, और सड़क पे भीख मांगने वाले भी होंगे। लेफ्ट ये कहता है जी सबको रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी सबको इंश्योर करेंगे, मगर ग्रोथ की गारंटी नहीं देंगे। इसलिए जितनी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले देश हुए, शुरुआत में एक स्टेज तक जाके ग्रो किए और फिर वो स्टैग्नेशन के शिकार में होकर खत्म हो गए। क्यों? मानव मस्तिष्क का जो मूल स्वभाव है, रोटी, कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है, पर वो हमारा अंतिम आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो पूरी होती तब हमारे मन की अन्य भावनाएं आती हैं, और वहां पे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी कंबल कर जाती है। अब मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कोई व्यवस्था जहां पर कि दोनों चीजें हो, यानी ग्रोथ की नॉर्मस अपॉर्चुनिटी भी हो और हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान भी अवेलेबल हो, वो कहां था? तो सिर्फ भारत में था। कैसे? अगर आप देखें, सिर्फ आज से 50-60 साल पहले हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में बड़ा सेठ वो माना जाता था जिसने बड़े धर्मशाला खुलवाए, प्याऊ खुलवाए, लंगर चलवाए, मंदिर बनवाए, पाठशाला बनवाए, ना कि बड़ा जिसके पास कैपिटल हो या टर्नओवर हो। सीएसआर पर तो हम आए हैं। अब गवर्नमेंट तो 70 साल पहले आई, इससे पहले धर्मशाला, पौशाला, सड़क बनवाना, तालाब खुदवाना कौन करवाता था? और वही बड़ा माना जाता था। और अंत में मैं एक उदाहरण दूंगा। सब कुछ कहा जाता था कि पैसे के कारण शोषण हुआ, इसलिए खड़े हो जाओ, लोगों के साथ भिड़ जाओ। हमारे यहां परंपरा में त्याग का महत्व था। हम आपसे पूछें, 2 राजा बताइए जो सबसे बड़े महान माने गए भारतीय संस्कृति में, राजा राम और राजा हरिश्चंद्र। दोनों इसलिए कि त्याग किया, इसलिए नहीं कि बड़ा बड़ा इलाका अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह